अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब क्या है कि इस एपी की कितनी टर्म्स को लिया जाए जिससे कि सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। मतलब सम आपको दिया हुआ है, हमने ये मान लिया कि इस एपी की कितनी टर्म्स को लेना पड़ेगा, n टर्म्स को। n टर्म्स को लेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 636। मतलब कि ये जो सम है ये कितनी टर्म्स का हो गया, n टर्म्स का। तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 636। और हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू, कि कितनी टर्म्स को लिया जाए, n टर्म्स को लिया जाए तो वो n की वैल्यू कितनी होगी, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, और डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 17 माइनस 9 मतलब 8 का। सम के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम की जगह पर आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 8 का। 636 इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 9 टू 18 प्लस 8n माइनस 8, ब्रैकेट ओपन कर दिया अंदर वाला। 2 को इधर भेज देते हैं सामने, 2 6 12, 2 3 6 प्लस 1 7, देन 2 6 12 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर आएगा 8n प्लस 10, ब्रैकेट ओपन किया 1272 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n। इसको हम आरएचएस में भेज देते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। पर पहले हम देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। कॉमन निकालने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सिंपल बन जाएगी, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले देखो कि कुछ कॉमन निकल सकता है, तो हाँ निकल सकता है, 2 कॉमन निकल रहा है। यहां बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो यहां पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 का हम 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 636 से मल्टीप्लिकेशन करने पर देखते हैं कितना आता है, 4 6 24, 4 3 12 plus 2 14, 4 6 24 plus 1 25, 2544। मतलब क्या है, अच्छा माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा माइनस 2544। मतलब क्या है कि 2544 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिससे मिडिल टर्म बन जाए, मतलब प्लस का 5 बन जाए। ठीक है, मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 2544 आ जाए और उन दोनों को प्लस माइनस करने पर प्लस का 5 भी आ जाए। तो ये बड़ा नंबर है, यहां पर आप कैसे सोचोगे, इसके दो फैक्टर्स कैसे निकालोगे। तो देखो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो कि 2544 के फैक्टर्स निकाल लो सारे। हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए 2544 के। 2 से किया 1272 आएगा, है ना। 2 1 2, 2 2 4, बचा 1, 2 7 14। हाँ, फिर 2 से किया 636 आएगा, फिर 2 से किया 2 3 6, 3 1 8 आएगा, फिर 2 से किया 2 1 2, 2 5 10, एंड देन 2 9 18, 159 आएगा। फिर 3 से किया 3 5 15, 3 3 9, और फिर 53 से डिवाइड करेंगे, 53 1 53। ओके, इन सारे फैक्टर्स को यूज करके दो नंबर बाहर निकालने, इन सबको यूज करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही 2544 बनेगा, किसी को छोड़ दोगे तो फिर नहीं बनेगा। तो इन सबको यूज करके दो नंबर बाहर निकालने हैं, ऐसे दो नंबर बाहर निकालने हैं जिससे कि प्लस का 5 बन जाए। तो देखो 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48, पहला नंबर मैंने ले लिया 48 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 53। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 2544 तो आना ही है, और इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 5 भी बन जाएगा। मतलब इन दोनों को माइनस करने पर 5 भी बन जाएगा। मतलब कि दो फैक्टर्स जो मैं यहां पर लूंगा वो क्या लूंगा, 48 और 53।
पर हमें इन दोनों का साइन इस तरीके से लेना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का है, मतलब कि इन दोनों में से एक नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस होता है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो किसको नेगेटिव लेंगे और किसको पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस का 5 बनाना है, तो मतलब बड़ा नंबर प्लस का होगा और छोटा नंबर माइनस का होगा। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का भी आ जाएगा और इन दोनों से प्लस का 5 भी बन जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म को मैंने लिख दिया -48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो पहली दो टर्म में से यदि आप देखो तो कॉमन क्या निकलेगा, 2n अंदर, सॉरी 4n कॉमन निकल रहा है ना, तो 4n कॉमन निकाल लेते हैं, यहां बचा n माइनस 16 प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहां पर आप कॉमन यदि निकालोगे तो सॉरी यहां पर 4n कॉमन निकालोगे तो बचेगा 12 4 जा 48, 16 4 जा तो 64 होता है। ठीक है, और यहां पर इन दोनों में से 53 कॉमन निकलेगा क्योंकि 636 के फैक्टर्स में 53 आता है। ये देखो 636 के जब आपने फैक्टर्स निकाले, यहां से देखो सिर्फ इतना इतना, तो उनके फैक्टर्स में 53 आ रहा है। जब 53 निकाल लोगे 636 में से तो बचेगा क्या, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो यहां पर इन दोनों में से आपने 53 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा n-12 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से n-12 कॉमन निकल गया, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 12 आ जाएगी और यहां से n की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम हटा देंगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। ओके।